पानी में जितने जीव हैं वो शनि के अंदर आते हैं। जितना भी ओल्ड फर्नीचर है वो शनि के अंदर आता है। कोई भी पुरानी चीज़ है वो शनि है। कोई व्यक्ति बहुत डिसिप्लिन में है, बड़ा सिस्टमैटिकली रहता है, वो शनि है। शनि लगन में है तो आपको शनि के तरीके से चलना पड़ेगा। अगर आप शनि के तरीके से नहीं चलेंगे तो शनि यहाँ पे आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा। सो वेलकम। आज हम बात करेंगे शनि की, सैटर्न की। सैटर्न इन दी फर्स्ट हाउस, शनि आपके पहले घर में। तो आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं शनि को। शनि है क्या? शनि है आपका करियर, शनि है आपका काम। बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपकी कुंडली के अंदर। इंपॉर्टेंट क्यों है कि आप समझो आपकी जो दुनिया है ना आज, वो प्रोफेशन से चलती है। ओल्डर टाइम्स में प्रोफेशन इतना मायने नहीं रखता था क्योंकि आदमी के पास खेती, पता नहीं कितने तरीके के काम होते थे करने के लिए। लेकिन आज ना काम का स्तर बदल गया करने का। आज आदमी हार्डकोर प्रोफेशनल तरीके से आपको देख रहा है। तो सैटर्न आपका कार्मिक ब्लूप्रिंट है, आपके प्रोफेशन को होल्ड करता है। अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी वर्क लाइफ अगर किसी तरीके से डिस्टर्ब्ड है तो आप समझ लो आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिस्टर्ब्ड है। तो शनि आपके कंट्रोल करता है आपके काम को, आपके प्रोफेशन को। शनि है आपकी जितनी हाउस हेल्प है घर में वो शनि है। जितनी ठंडी चीज़ें हैं वो शनि है। ठंडी चीज़ें जैसे फ्रिज हो गया, एसी हो गया, ये शनि हो गया। डिसिप्लिन शनि है। काम, कारोबार, ये शनि के अंदर आता है। जज शनि के अंडर आते हैं। पानी में जितने जीव हैं वो शनि के अंदर आते हैं। जितना भी ओल्ड फर्नीचर है वो शनि के अंदर आता है। कोई भी पुरानी चीज़ है वो शनि है। कोई व्यक्ति बहुत डिसिप्लिन में है, बड़ा सिस्टमैटिकली रहता है, वो शनि है। आपका रूटीन का वर्क, पूरे दिन का आपका काम, वो शनि है। क्यों? क्योंकि आपको सुबह उठने से लेके रात को सोने तक, आपके बेड पे जाने तक जितने आपने कर्म किया उसका सारा जो डेटा है वो शनि के पास है। चाहे वो कर्म आपके काहिक हो, चाहे वाचिक हो, चाहे मानसिक हो, किसी भी तरीके के कर्म हो। 3 प्रकार के व्यक्ति कर्म करता है। तो अब हम समझते हैं लगन को। फर्स्ट हाउस क्या होता है? लगन। लगन है किसी, जैसे हेडक्वार्टर होता है ना, जैसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं तो उनके अपने हेडक्वार्टर्स बने होते हैं कि भैया ये हेड ऑफिस है, यहाँ पे आपको इंटरव्यू देना है, यहीं से आपका सिलेक्शन होगा, और जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो सब हेडक्वार्टर से लिए जाते हैं। तो लगन है आपका, वो आपका हेडक्वार्टर है। लगन है आपकी इम्यूनिटी। लगन है आपका एंटायर रोड मैप ऑफ योर लाइफ। लगन है आपका पूरी बॉडी। लगन है आपका ब्रेन, आपका हेड, ये लगन है। तो अब हम समझते हैं शनि जब भी लगन में आएगा तो किस तरीके के परिणाम देगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब बिलो और बेल बटन दबाना ना भूलें। तो अब हम समझते हैं शनि जब लगन में आएगा तो कैसे प्रभाव देगा। जनरली लोगों की परसेप्शन है कि शनि जब भी लगन में होता है तो वो खराब ही फल देता है। क्यों? क्योंकि शनि अब किसकी ज्यूरिडिक्शन में आया है? सूर्य की और मंगल की। अब ये तो उसके साथी नहीं है, ये तो उसके फ्रेंड्स नहीं है। तो लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे अपने पर्सनल अनुभव में मैंने बहुत सारे चार्ट्स देखे हैं जिनका लगन में शनि है और दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। उनकी मैरिड लाइफ भी अच्छी है, उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी है। तो देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स। हम कभी भी ये ब्लाइंडली ये नहीं कह सकते कि शनि लगन में आया तो शनि खराब हो गया है। ये कहीं भी ऐसा कोई फ्लैट रूल नहीं है। हाँ, लेकिन इसकी कुछ पहचान है कि अगर लगन में शनि है तो खराब कब है। देखो, अगर आप आलसी हैं, आप काम को कल पे टालने वाले व्यक्ति हैं, आपके अंदर प्लानिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है, आपके अंदर पेशेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, आपको चीज़ें बड़े क्विक मैनर में चाहिए कि नहीं, आपके अंदर एक उतावली एनर्जी है ना। आप चाहते हो कि चीज़ें आज हो जाएं, अभी हो जाएं, अभी कोई काम देखा तुरंत आपने कर दिया। तो वो बॉस देखो, वो शनि का एट्रीब्यूट नहीं है। और शनि आपके लगन में है। शनि लगन में है तो आपको शनि के तरीके से चलना पड़ेगा। अगर आप शनि के तरीके से नहीं चलेंगे तो शनि यहाँ पे आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा। अब शनि को पॉजिटिव कैसे किया जाए और शनि यहाँ पे बैठ के क्या फल देता है। देखो, शनि जब भी लगन में आएगा तो ऐसे आदमी को थोड़ा सा मैच्योर्ड बना देगा। आप अगर इनकी अर्ली एज भी देखोगे, इनकी बचपने वाली जो एज होती है, आप समझो कि 10 से 15 साल वाली जो एज होती है, तो उस एज में ना ये लोग और बच्चों से ज़्यादा जल्दी मैच्योर्ड हो जाते हैं। शनि लगन में रहेगा तो ऐसे व्यक्ति को ना प्लानिंग बड़ी पसंद होती है कि भाई मैं प्लान्ड तरीके से चलूँगा, है ना। और शनि जब भी लगन में रहता है ना तो ये लोग प्लानिंग से तो चलते ही हैं,
और ये लोग ना डिसिप्लिन, लॉ एंड ऑर्डर मानने वाले लोग, कर्म योगी के भी कर्म पे विश्वास करने वाले लोग, ऐसे बहुत होते हैं। शनि जब भी खराब होगा ना, ये आपकी लाइफ को कभी सेटल नहीं होने देगा। तो ये हैं कुछ शनि के जनरल ट्रेट्स। और हाँ, शनि जब भी लगन में होता है तो ऐसे आदमियों को ना अपना घर वेंटिलेटेड रखना चाहिए। अगर उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन आपके घर के अंदर बनी हुई है तो शनि ये पॉजिटिवली काम करने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना जुपिटर की ऊर्जा घर में एक्टिवेट हो जाती है। सैटर्न और जुपिटर जब भी मिलते हैं तो आप अब समझो कि शनि जब भी लगन में है तो ये पॉजिटिव है, तो क्या काम करेगा, वो शनि के तरीके से चलेगा जो हमने पीछे बात करी। शनि जब भी नेगेटिव है फर्स्ट हाउस में तो शनि के ऑपोजिट चलेगा। ये शनि के ट्रेट्स हैं। और एक चीज और है, शनि लगन में आ जाए और शनि पॉजिटिवली काम कर रहा हो तो ये आदमी को फिर बहुत ही मतलब रिच पर्सनालिटी के रूप में भी कन्वर्ट कर सकता है। शनि के हाथ में पावर है आदमी को क्या कहते हैं, फर्श से अर्श पे ले जाने की। नाउ अब क्या है, अभी शनि यहाँ लगन में बैठ के आपके थर्ड एस्पेक्ट से देख रहा है थर्ड हाउस को, फिर 7th हाउस को और फिर 10th हाउस को। तो थर्ड हाउस क्या है, थर्ड हाउस है योर सिबलिंग्स, आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल। तो यहाँ पे शनि का जब एस्पेक्ट आएगा तो शनि आपके ना संबंध अपने आपके सिबलिंग्स के साथ बड़े मैच्योर्ड बनाएगा। तो शनि का अब 7th एस्पेक्ट जा रहा है आपकी मैरिड लाइफ के ऊपर। तो ये लोग बड़े लॉयल होते हैं अपनी मैरिज के प्रति। ये लोग मतलब आप समझो कि दे आर द मोस्ट लॉयल पर्सन इन देयर मैरिड लाइफ। और ये लोग ना ऐसे व्यक्ति के साथ शादी करना चाहते हैं जो मैच्योर्ड हो, इनसे उम्र में ज़्यादा बड़ा हो और मेंटली भी इनसे ज़्यादा सोचने में ज़्यादा क्या कहते हैं मैच्योर्ड हो। अब शनि का 10th एस्पेक्ट जा रहा है 10th हाउस के ऊपर। अब ये सिचुएशन ना आप समझो 10th हाउस आपके रेपुटेशन भी है, 10th हाउस आपका कर्म भी है, 10th हाउस है आपकी ऑब्लिगेशन टू द सोसाइटी। तो यहाँ पे शनि का जो एस्पेक्ट आएगा ना तो आप समझो बॉस, देखो शनि का 10th एस्पेक्ट, तो आपको अपने प्रोफेशन में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत डेडिकेटेडली हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, तब शनि से आपको आपके काम में अच्छे परिणाम मिलने शुरू होंगे। तो ये था एक मेरा छोटा सा एनालिसिस शनि सैटर्न दी फर्स्ट हाउस। बाकी इसकी और डिटेल के लिए हमें समझना पड़ेगा व्हाट साइन इट्स इन, व्हाट नक्षत्र इट्स इन। बाकी इसके लिए भी मैं एक बढ़िया जल्दी डिटेल में इंटेंसिव सीरीज लेके आ रहा हूँ। तो जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।